वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्तान की, मुल्तान पुलिस के शेर दिल सब इंस्पेक्टर की, जिन्होंने बैनुल अक़वामी मैदान में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। सब इंस्पेक्टर फुरकान खान पहलवान, जो ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर हैं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर भी हैं। उन्होंने अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड पुलिस गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 2 कांसे के तमगे अपने नाम किए। फुरकान ने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल और 130 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग में अमेरिका और मंगोलिया के पहलवानों को शिकस्त देकर ये एजाज अपने नाम किया। जी हाँ, और फुरकान साहब ने ज्वाइन भी कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आप बहुत मुबारकबाद भी हो, और हमें बताएं कि व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट इंस्पायर्ड यू, और अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से ये इंटरनेशनल रेसलर तक आप पहुंचे, क्या सफर था आपका? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी, एबीएन न्यूज़, थैंक यू जी फॉर गिविंग मी अ चांस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बचपन से पहलवानी कर रहा हूँ और इस खेल के साथ बचपन से मैं मुंसलिक हूँ। और नॉट ओनली इन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, एशिया और वर्ल्ड में भी 50 से ज्यादा मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान को मैं मेडल्स दे चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में मैंने पाकिस्तान को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा फुरकान, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद भी हो, और दूसरा ये बताइएगा कि जब आप ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो उससे पहले से आप रेसलिंग कर रहे थे, या फिर ये आपको पुलिस फोर्स के बाद ही शौक डेवलप हुआ और उसके बाद आपको वक्त मिलता गया और आपने अपनी गेम को एनहेंस किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहलवानी जो है वो मैं बचपन से कर रहा हूँ। मतलब वो पुलिस फोर्स तो हमने 16 में ज्वाइन की पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करके, लेकिन पहलवानी वाला जो पैशन था वो तो मेरा बचपन से चल रहा है, और उस कंपटीशंस वो मेरे महकमे से पहले के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा फुरकान साहब, ये भी बताएं कि मोटिवेट आप किस तरह से होते हैं? जाहिर है बहुत सी चीजें जिंदगी में, बहुत से पहलू अप्स एंड डाउन आते हैं। हाँ, तो लोग अक्सर ये भी कह देते हैं ना, नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है, नहीं करो। तो आप किस तरह से मोटिवेट हुए और यहाँ तक आए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रेसलिंग जो है वो मेरा पैशन है। मतलब मैंने कुछ चीजें हैं मैंने जिनको मतलब मैंने अपनी उसमें स्केड्यूल में रखा हुआ है। जैसे कि रेसलिंग जो है वो मेरा पैशन है, स्टडी जो है वो मेरी हॉबी है, पुलिस जो है वो मैं मतलब एक किस्म का मुझे एनर्जी देती है। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो साथ साथ मैं चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सारों को साथ कंटिन्यू करते हुए जहां जहां जब जब मौका मिला है, पुलिस में, पाकिस्तान को स्पोर्ट्स में जहां पे भी मौका मिला है, तो पाकिस्तान का जो सब्ज हिलाली परचम है उसको उठाने से या उसको लहराने से कभी भी दरेग नहीं किया। इसको हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा फुरकान, हमें थोड़ा सा वर्ल्ड पुलिस गेम्स के हवाले से भी बताइएगा कि ये कहाँ होती हैं, या फिर पूरी दुनिया में इनका वो फैलाव होता है? कभी एक मुल्क में होती है, कभी दूसरे मुल्क में होती हैं, और किस तरह से आप इनमें अप्लाई करते हैं, और क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ा? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जैसे कि नाम से ही मुंसलिक है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जितनी भी दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फायर फाइटर्स हैं, वो लोग इस गेम्स में शमूलियत करते हैं। और उसमें पूरी दुनिया के लोग इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। हर कंट्री से इसकी सिलेक्शन होती है, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जाके स्क्रूटनी होती है, और फिर जाके आपकी बारी आती है, फिर उसके बाद वीजा प्रोसेस। मींस आपको ये 6 महीने साल लग जाते हैं ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कराते कराते, फिर जाके आप कहीं जाके इसमें कंपीट करते हैं। सही। फुरकान साहब, आप इंस्पेक्टर भी हैं, आप रेसलर भी हैं, बहुत कुछ हैं। मुझे ये बताएं कि डाइट और फिटनेस आपकी इस सब में कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या क्या फिटनेस होती है आपकी और क्या डाइट होती है? जो इसमें फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो रेसलिंग इज अ लाइफस्टाइल। इसमें ऐसे है कि हमारा रात को हम 2 बजे जब तमाम लोग सो जाते हैं तो हम लोग उठ जाते हैं। 2 बजे उठ के हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। पहला जो हमारा सेशन होता है वो लेग्स का होता है। उसमें हम बैठ के कहते हैं, जिनको आप थाइस की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम उनको बैठकें कहते हैं, और वो बैठकें लगाते हैं। वो कम से कम 2 से 3 हजार होती हैं। तो ये कहना आसान है, 2 से 3 हजार आपने सिटअप्स लगानी है, 2 से 3 हजार तो पता चल जाता है। फिर उसके बाद रनिंग होती है 1 घंटे की। फिर उसके बाद फजर का टाइम हो जाता है, फिर फजर की नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद हम फिर बाजुओं की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। फिर उसी तरह बाजू के पुशअप्स हम लगाते हैं, वो 2500 से 3000 पुशअप्स होते हैं। फिर उसके बाद बादाम बनाते हैं। मतलब ये एक सुबह का एक ये साइकिल बता रहा हूँ कि ये सुबह का ट्रेनिंग सेशन है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली रेस्ट करते हैं, फिर प्रोटीन डाइट लेते हैं, फिर शाम में दोबारा ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमारी
जोर होते हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ compete करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रेसलिंग करते हैं मड के अंदर, फिर मैट के ऊपर, मतलब 3 से 4 घंटे का शाम का सेशन हो जाता है, 3 से 4 घंटे का सुबह का सेशन हो जाता है। ये टोटल 8 आवर्स का सेशन होता है। ये आपको करना होता है कि एक आपको इंटरनेशनल मुकाबले में compete करने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए ये है कि आपको 8 आवर्स की ट्रेनिंग करनी ही करनी है। अच्छा, ये फुरकान साहब मुझे ये बताइएगा कि रात 2 बजे का जो आपने जिक्र किया, तो ये डेली की आपकी ट्रेनिंग होती है, और रात को क्यों? रात को 2 बजे कुछ स्पेसिफिक चीज है जो आपको 2 बजे मिल सकती है, उसके बाद नहीं मिलती? उसमें ये है कि जब आप दिन में निकलते हैं, दिन में सूरज निकल आ जाता है। अब जिस तरह से हम मुल्तान से बिलोंग करते हैं, मुल्तान का वेदर बहुत हॉट रहता है, मतलब वो इतना हॉट होता है कि आप उसके अंदर कंटिन्यूसली 3 to 4 आवर्स का वर्कआउट नहीं कर सकते। तो ये जो टाइम है, ये पैसेज इसलिए चूज किया जाता है कि रात का जो पहर है, वो एक तो उसमें कहते हैं कि जब आप रात को उठ के अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह मियाँ आपके बड़े करीब होता है। तो व्हेन यू आर डूइंग सम वर्कआउट, आप मेहनत कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो मौसम ठंडा होता है, उस टाइम दुनिया की जो शोर व गुल होता है वो भी खत्म हो चुका होता है। तो मतलब आप फोकस्ड होके आप ट्रेनिंग करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, और बस वो मतलब हम एक एक सिटअप पे, एक एक पुशअप के ऊपर मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, अल्लाहू अल्लाहू, मतलब लाइक दिस। सो इट्स लाइक एन इबादत एज वेल एज ट्रेनिंग। तो ये दोनों चीजें हैं। चले सही, थैंक यू सो मच। फुरकान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंटरनेशनल रेसलर हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रहे हैं, इसी तरह से आप जैसे लोगों से ही इंस्पिरेशन मिलती है नौजवान नस्ल को भी, जो एथलीट्स में आना चाहते हैं या फिर आगे आना चाहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।